अब नहीं चाहते ऐसा कोई रिंगटोन यहाँ पर शोक सभा में बजे। आई डोंट लाइक द रिंगटोन्स टू बी ringing. during the funeral rituals, because sometimes the ringtones are the which cannot be which is not suitable for which is not suitable in the funeral rituals. So please keep your phone in silent mode. कभी कभी ऐसा रिंगटोन बजता है श्रोताओं जो शोक सभा में शोभा नहीं देती है, तो कृपया अपने फोन को आप साइलेंट मोड पे कर लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे। श्रोताओं, दूसरा विषय प्रार्थना है। कहते हैं प्रार्थना को प्राथमिकता दिया गया है, प्रेयर्स आर गिवन प्रायोरिटी। तो हम सभी के नतमस्तक हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ चटनी अपने आंचल को संभालेंगे, ऐसे आंचल हाथ में ले लेंगे और आंचल लेकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, अर्चना करेंगे कि उस दिव्य आत्मा की गंतव्य स्थान की प्राप्ति हो, स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ आदि उत्तम लोक की प्राप्ति हो। पुरुष मंडल के सदस्य आप हाथ जोड़े शीश झुका ले नतमस्तक हो जाएंगे। मेरे बाद में आप कह सकते हैं, गीता गंगा छ गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या अर्धमात्रा चिदानंदा भवानी भयनाशिनी वेदत्रयी पर अंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। स्वर में कहेंगे, श्री गीता नारायणी नमस्तुते। साथ में बोले, श्री गीता नारायणी नमस्तुते, श्री गीता नारायणी नमस्तुते, श्री गीता नारायणी नमस्तुते। साथ में बोलेंगे वासुदेव सुतम देव मंत्र। वासुदेव सुतम देवम हंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अनादि निधनो देव शंखे चक्रे गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। सब साथ में बोलेंगे, प्रेतमोक्ष प्रदो भव, प्रेतमोक्ष प्रदो भव, प्रेतमोक्ष प्रदो भव, प्रेतमोक्ष प्रदो भव। 3 बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, ये की शोक सभा अंतर्गत प्रार्थना। यहाँ से जो शेष कार्यक्रम है, विशेषकर the program of today's funeral rituals, the first program was on the list. I requested you to switch off your mobiles. मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि अपना जो मोबाइल उसको स्विच ऑफ कर ले या तो फिर आप डाइवर्ट कर ले। Second was the prayer, and now I will do the perform the ritual. इसके बाद में श्रोता पिंडदान विधि होगा और फिर शरीर क्रिया। उसके बाद में प्रिय श्रोताओं, गीता की अमृत वाणी। गीता की अमृत वाणी और गीता की अमृत वाणी में हम आपके समक्ष पेश करेंगे गीता शब्द का महत्व। उसके बाद में स्वर्गीय आत्मा के जीवन पर 2 शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाटा पे या फिर इयोलॉजी। उसके बाद में प्रवचन का समय रहेगा और फिर हमें आप सभी को सूचना देंगे जो क्रिया है उसके विषय में। कभी कभी लोग कहते हैं पंडित जी हमको निमंत्रण नहीं दिया, न्योता नहीं दिया। या निमंत्रण का बात नहीं, श्रोताओं यहाँ पर सूचना का बात है। और साथ साथ में हम आपको सूचित करेंगे कि शेष जो क्रिया है, कौन दिन होगा, कौन समय होगा, कौन तारीख होगा, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद में श्रोताओं, जो लोग फूलों का गुलदस्ता या फूल का माला इत्यादि तैयार किए या लाए हुए हैं, आपको हम आभार व्यक्त करते हुए
और साथ साथ नमाज अर्पित करेंगे। फिर कार्यक्रम आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद का 2 शब्द फिर माँ शक्तियाँ को अवसर देगी हम सब आपके दर्शन करने के। और हमारा यह शायद परिश्रम रहेगा कि हमें कोटा टू 12 यहाँ से, यानी कि 11:45 यहाँ से अशोक की यात्रा को आगे बढ़ेंगे। Those who don't understand Hindi, I was mentioning about the programs, today's programs of the funeral rituals, and now I'm going to perform the funeral rituals we call pindan, and putting water or putting the sandal tika, the tilak on the forehead of the deceased, or the aarti vidhi. That is funeral rituals, and after that, once again I'll come with you to explain the significance of the word Gita. Only the word Gita. And after that, the biodata or the eulogy of the deceased, and then speech, if any. हम जानते हैं या मैं जानता हूँ कि आप केवल यहाँ ग्राम के नहीं, मताना स्ट्रीट के नहीं, यहाँ के पड़ोसी के ही नहीं, आप तो सुबह और नर्सरी कॉरिडोर से लेकर के, रेवा जिला से लेकर के, और साथ साथ में वित्तीलेफू के कोने कोने से लेकर के यहाँ पर और आगमन किए हुए हैं। आज घर का जो चिराग है वो सदा सदा के लिए बुझ गया है, और उसमें शामिल होने के लिए परिवार को अनुग्रहित करने या परिवार को श्रद्धांजलि के रूप में या 2 फूल अर्पित करने के रूप में, अथवा अंत समय स्वर्गीय भाई जी के और शव को अनुग्रहित करने के लिए, उनका दर्शन के लिए आप खाने का आगमन में अगाध सदभा पहुंची है। इन परिवार की तरफ से मैं आप सभी को भव्य स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, छोटे से बड़े तक का, चाहे आप नज़दीक से या तो फिर दूर से आए हुए हो, जहाँ कहीं पर से भी आए हुए हो, आप सभी को मैं बिलखते हुए परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। शायद जो लोग हिंदी नहीं समझते, those who doesn't understand Hindi, I just mentioned that you are here to participate or to be with the grieving families and pay the final respect of a brother who will no longer be seen within 2 hours or so. So I most welcome you. Either you are from Matana Street, either you're from Neiva or Matana Street, or from Rewa, Suva Corridor, or from a whole of Bitilufu, no matter where you came from, young and old, I welcome you all to be present here in the funeral ritual. श्रोताओ, इसके पश्चात में क्रिया करता पुत्र बेटा, आपका नाम रक्षील राम। आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। श्रोताओं, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा बतलाने के लिए। कहते हैं कि इंसान का शरीर बहुत दुर्लभ शरीर होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और साथ साथ में बेटा आप एक इंसान का शरीर है और साथ साथ में आपका पिताजी का शरीर है। It's the dead body of your पिताजी है, your father. So you are going to do the cremation. आप जो अंतिम संस्कार विधि है उसको करने जा रहे हैं। And other rituals, you have to take a lot of responsibilities. बेटा बहुत जिम्मेदारी है। अपने पिताजी की आत्मा को और भगवान का धाम पहुंचाने के लिए यह आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। You are taking the responsibility so that your dead soul reaches to the feet of the Almighty Lord Shri Krishna. समझता है बेटा ना? तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और साथ साथ में जिम्मेदारी आप कब पूरा कर पाएंगे
जब आप नेम नियम विधि विधान को पालन, so that the soul attain salvation, the liberation। श्रोताओं, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। एक तो इंसान का शरीर और आपके पिताजी का शरीर जीव है, इंसान का जीव और पिताजी का शरीर जीव है। श्रोताओं, साथ साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा आपको शक्ति देवे, आपको बुद्धि देवे, आपको ज्ञान देवे, ताकि जो शेष क्रिया हो उसको आप भलीभांति कर सके। दूसरा विशेष श्रोताओं, गृह परिवार से निवेदन करना चाहूँगा, मैं आपको रोक नहीं सकता और रोकूंगा भी नहीं, ठीक है। कभी कभी कुछ पुरोहित लोग कह देते हैं कि अरे आप ऐसे बिलखती हो, आप जानते नहीं है कि आंसू गिरेगा तो क्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, डांट करके ऐसा शब्द का प्रयोग करते श्रोताओं। मेरे पास में ऐसा शब्द नहीं है श्रोताओं, ऐसा शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। मैं निवेदन कर सकता हूँ, रोने को तो आपको जीवन पर्यंत है, लेकिन ऐसा ना हो कि इत्तेफाक से आपका एक आंस बूंद जो है, ड्रॉप ऑफ टीयर्स, कि वो शरीर पर और पड़ जाए, ऐसा ना हो। डोंट लेट योर टीयर्स फॉल ऑन द टॉप्स, क्योंकि शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहती है श्रोताओं, कि यमराज के दूत जो है और प्रेत को कहता है कि वो खारा वस्तु को उसको ग्रहण कर, और वह उसको ग्रहण करता है। श्रोताओं, तो रोने को तो आपको जीवन पर्यंत है, मैं रोक नहीं सकता, कोई समाज भी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसा ना हो कि क्रिया करते समय आप आंसू गिराएं, ताकि उस प्रेत शरीर को कष्ट होवे। और साथ साथ में प्रिय श्रोताओं, मैं अपनी तरफ से विशेषकर गृह परिवार को ये धीरज है और संताना देना चाहूँगा अपने परिवार की तरफ से, कि आपने इस जीवन में, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर आता जाता रहा और करीबन 3, 4 या 5 साल से कुछ ज़्यादा हो गई है, आपने बहुत भरपूर सेवा किया है। और साथ साथ में अभी लगभग 1-2 सप्ताह से ये बहुत अस्वस्थ है, और इनका सेवा किस प्रकार से किया है ये सराहनीय है, और आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तमाम समाज की तरफ से आप निकटतम परिवार के जो लोग हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो नाव है, पानी लो, केशवाय माधवाय नमः, अमृतोपि धार्मसि स्वाहा, अमृतोपस्तन्मसि स्वाहा, फिर से पियो। अमुपत्र द्वारा धवल राम प्रेत मृत्यु स्थाने शौनिष्ठ इसके पिंडों में आ दिए थे, तो प्रतिष्ठा में रक्षिल राम अमुक गोत्र पुत्र द्वारा धवल राम प्रेत पिंडों पर ही, पिंड के ऊपर प्रातः जन जलंती में आदि थे, तो प्रतिष्ठा 3 बार छोड़। अच्छा, ओला उठाए कि कपड़ा के नीचे, समझ गया ना? रक्षिल राम अमुक गोत्र पुत्र द्वारा धवल राम प्रेत द्वार देशे पिंड स्थाने अत्र निश्चयते में आदित्य, तो प्रतिष्ठा में द्वार देशे 5 निमित्ते विष्णु देवता व एस्ते पिंडों में आदित्य, तो प्रतिष्ठा में रक्षिल राम अमुक गोत्र पुत्र द्वारा धवल राम प्रेत 5 निमित्ते पिंडों परिपत्य जन में आदित्य, तो प्रतिष्ठा में
रक्षिरामे अमुगतराम प्रेत चतुरे क्षेत्र नाम तीन स्थाने अत्रावने क्षेत्र में आदित्य तो प्रतिष्ठा जल चलो भाई जल चलो भाई दिखाई में भूत क्या जना रक्षिराम अमुक गोत्र पुत्र द्वारा अमुक प्रेत धौराम प्रेत चतुष्पते खेचर निमित्ते एस्तो सिंधु में आदिते तवो प्रतिष्ठा में गंगा जल में आदित्य तो प्रतिष्ठा में रक्षिराम में अमुगोत्र पुत्र द्वारा राम प्रेत गंगा जल में आदित्य तो प्रतिष्ठा में वाम करनाशी सुब्रत में आदित्य तो प्रतिष्ठा महाश्रोताओं सुब्रत डालने का कारण यह है क्या करता पुत्र प्रार्थना करता है भगवान से इतना सुंदर आरती टूट गई है माला टूट गई है माला मोती बिखर चले 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते और किसी पे न बीते कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मोती बिखर चले 2
दिन रह कर साथ जाने किधर चले। श्रोताओं जैसे आराम अभी हम आपको बताएंगे। श्रोता, हम आपको बतलाना चाहते हैं गीता शब्द का महत्व। कोई प्राणी का मरण समय आ जाए, वैसे हम नहीं जान सकते कोई प्राणी कब मर जाए, लेकिन कभी कभी होता है 1-2 महीना, कभी कभी होता है 4-6 महीना। हमने एक किसी को देखा 6 महीना से ज्यादा तक वो खाट पर अस्वस्थ रहा, झटका लगी थी उनको। और ऐसे प्राणियों के लिए कहते हैं कि इनके लिए आप गीता सुनाएं और साथ साथ में हिंदी भाषा में गीता कोने पर लिख करके ऐसे प्राणी के दाहिने हाथ में या तो फिर गले में समर्पित कर दे। उस समय इस प्राणी का मृत्यु हुए तो परम धाम की प्राप्ति होती है। फिर से कभी कभी 1-2 महीना, कभी कभी 4-6 महीना भी खाट पर रहते हैं और साथ साथ में घटका इत्यादि जाते हैं। इन प्राणियों का मृत्यु शायद सभी को। इनके लिए कहते हैं कोरे पन्ने पर हिंदी भाषा में गीता लिख करके पीला डोरा बांध करके इस प्राणी के दाहिने हाथ में फिर गले में समर्पित करते हुए उस समय उस प्राणी का मृत्यु है तो परम धाम की प्राप्ति होती है। ये गीता शब्द का महत्व है। श्रोताओं, आप लोगों के समक्ष हमें श्रीमान केशवर जी को पेश करते हैं, जो बहुत ही जाने माने सज्जन हैं और साथ साथ में स्वर्गीय आत्मा के जो जीवन पर यानी इनके बायोडाटा यूलॉजी इसको प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। आज में सुखाग्रस्त परिवार और कह सकते हैं स्वर्ग आत्मा के दोनों बेटे, पति पत्नी जी और उनके भाइयों बहनों सभी को मैं ये कहते हैं कि दुख भरी अवसर पर सभी को जय श्री कृष्ण मैं कहना चाहूँगा। मैं इस परिवार को बहुत ही दिन से जानता हूँ। जैसे कि इनका पिताजी था देववन राम का पिताजी था स्वर्गीय मणिराम, हम लोग पीजी के लोग जानते हैं। एक मशहूर एक कव्वाली गायक, मैंने भी उसको बहुत जगह देखा सुना, इतने सुंदर से वो गाते थे। और हम सब जानते हैं कि श्री शिव बालक ये सब छात्राएँ हैं, उनका धुन लेके गाते थे। लेकिन हम जब इस परिवार को सुना कि हमारे गांव में बसने आए, मेरे ख्याल से मैं ही एक शायद कह सकता हूँ बहुत ही पुराना एक निवासी इस गांव का। मैंने यहाँ रहना 40 बरस हो गया है और मेरे ख्याल से दक्षिण और उनके पिताजी यहाँ पे बसे तकरीबन 20-25 बरस हो गया होगा। लेकिन मैं जानता हूँ ये परिवार वानीबुकु से आए थे और यहाँ पर बसने के लिए साथ ही साथ ये दोनों बेटा कृष्णिल और रक्षिल बहुत ही कोशिश की पिताजी के साथ एक घर बनाने के हेतु। और बाद में इसने पढ़ी FIT इत्यादि के बाद में रक्षिल श्री सिंह एसोसिएट में काम करने लगा। मुझसे हरदम मिलने जुलने आते थे, हम भी कुछ ज्ञान हमेशा इसके बांटते थे। मैंने उसको देखा कि एक ऐसा बेटा है, हम कह सकते हैं राम की हेतु भगवान राम की तरह बहुत मान सम्मान देने वाला और बेटा छोटा उसने भी बचपन की तरह दोनों भाई अपने पिताजी माता जी की सेवा करते रहे और बड़ी खुशी की बात है मैं कह सकता हूँ। और मेरे ख्याल से तकरीबन 2 महीना हो गया होगा मुझसे रक्षिल ने कहा कि अंकल मुझे जॉब मिला है नेवी में और हम लोग जाएंगे बसने के लिए। और 1 अप्रैल को इनको जाना ही था। ऐसा विधि हुआ है कि इससे पश्चात थोड़ा पिताजी का तबीयत घबरा गई और बीमार हो चुका और ऐसा हुआ कि इनका जाना मुमकिन नहीं था नेवी बसने के लिए। तो मैंने भी इसको सलाह दिया कि अच्छा कार्य दोनों के लिए नौकरी है और इसने रेंट के लिए घर की तैयारी किया है। और यही कह सकते थे कि पिताजी का बीमार था, शादी का कभी माता जी बीमार थे होता था। तो जब भी आते थे यहाँ पर रहते भी थे, हमेशा हमारे मेरे एक लड़का की तरह रक्षी आते हैं। हम बहुत दिन से छोटे से जानते हैं और उसके ज्ञान हमेशा मैं देता था, अच्छे ज्ञान और उसके शेयर भी करते थे। तो ऐसा हमें देख कह सकता हूँ बड़ी खुशी के साथ
कि जैसे पंडित जी आपने कहा माता की सेवा करना, इनका दिल में ये बसा है कि जरूर ये दोनों शादी भी तो नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में यही है, इनका भी दिल में यही है कि वे हमेशा अपने माता को भूलेगा भी नहीं। और मुझसे भी बताया रक्षिल ने कि इसके पिताजी थोड़ा तकलीफ भी देते थे इनके, लेकिन मैंने कहा कि बेटा तू शांति रहे। इसने कहा जरूर अंकल। तो मेरे ख्याल से ऐसा पुत्र है, ये है, दोनों है कि जहाँ अपन पिताजी को भी अच्छी तरह से समझते, दुख उनका पीढ़ी उनके कम दिखाते थे, और आना जाना की भी समस्या था बहुत से, और फिर अपने भी बात करते थे ऐसे, उसकी स्थिति खराब हो गया। हम लोग जानते नहीं कब स्थिति किसी का खराब हो सकता है, तो ये हमारे जीवन का एक अंग है बीमारी। और ये सब ये दोनों बेटा ने साथ अपने पिताजी के साथ दिया, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ये बात है कि ऐसा बेटा इनका मिला है जो मरते दम तक पिताजी की याद किया। और ये भी खुशी है, हमें लग रहा है कि माता को कभी भूलेगा नहीं। और पंडित जी बड़ी यही बात है, दुख की बात है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग कभी जानते नहीं कि कब हम मरेंगे, ये कोई नहीं जानते। हम आजकल कभी भी नहीं लोग बोलेंगे कि मरे के बाद किसी को, या किसी का हालत भी बहुत खराब है कि हम कभी ये भी नहीं बोलेंगे कि आपके मरे के समय ठीक आ गया, ठीक आ गया, सब लोग बोलेंगे। हम लोग मरते मृत्यु से सभी डरते हैं। किसी ने कहा, मैं कोट करूँगा कि लाइफ आफ्टर डेथ, why people love me and hate you, ये बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ रिप्लाइड, यू आर अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड आई एम अ पेनफुल ट्रूथ। एक मैं कोट लिया है एक कोट gram.com से, जहाँ पर ये हकीकत बात है। इसने ये भी कहा है कि जब पैदा कोई होते हैं उसको कभी नहीं जानते उनका पैदा हो गया वो आत्मा, लेकिन जब मृत्यु के समय आ जाता है कोई नहीं जानते कि कब उसकी मृत्यु होती है, खाली केवल भगवान ही जानते हैं। तो हम लोग सब प्रिफर करते हैं जीने के लिए, हम लोग कोई पसंद नहीं करते मरने के लिए। तो लेकिन हकीकत ये है कि हमें जीना भी है, हमें देखना है मरने। जब हम मरते हैं हमारे आत्मा, हम सब जानते हैं, हम सब ज्ञानी हैं कि आत्मा मरते हैं, चोला बदलते, जिसे हम कहते हैं, गीता में यही कहा है कि हम जो आत्मा है वो एक कपड़ा बदल के दूसरा के शरीर में चला जाती है। यही हमें संसारिक है। प्रभुपाद ने गीता में घृणित विस्तार कृष्ण जी अर्जुन से भी बताया है ऐसे विषय, जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि हमारी हकीकत है हमारे साथ हमेशा और हम जानते हैं हम लोग किस दिन हम लोग के लिए आत्मा चले जाए हमारे शरीर को छोड़कर। और ये बात है कि दोनों बेटा हम उसी के बाद हम कह सकते हैं कि दो बेटा जो है जिस तरह से उनका बीमारी है बड़ी बात भगवान की कृपा से भारत आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी भी कुछ सभी को समझा हिंदी इंग्लिश में, और विधि पूर्वक आपने सभी तरह से जो कार्य उसको किया है। और ये उम्मीद है कि कार्य बचा है, विशेष बचा है 10 का, और यही बात भगवान के छत्र छाया में होगा। एक बार फिर हमारे परिवार की तरफ से और बेटा रक्षी आपके परिवार की माता जी के परिवार की तरफ से मेरा हार्दिक नमस्कार पहुँचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद। प्रिय श्रोता, हम लोग एक समक्ष हम पेश करते हैं बहुत ही जाने माने सत्य श्रीमान सत्यादेव जी को। और समय हालांकि सीमित है, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है अपना वक्तव्य जी। मैं बहुत कम समय लूँगा। मैं अपने परिवार की तरफ से सहानुभूति लेकर आया हूँ। इस बेटे को मैं बहुत समय से जानता हूँ। जब हम सब वनी बुकू, मैं शिव बालक, मणिराम जी गाना गाया करते रहे। ये बेटा बड़ा हंसमुख था, हम लोग का हंसाया करता रहा, मेहनती रहा। ना बेटा, आप दोनों भाई अपने पिता का अग्नि संस्कार के लिए मजबूत हो जाओ, प्रार्थना करो और माता का आशीर्वाद लेकर इनका देह संस्कार करो। और आगे की जो है अभी
समय उस पर हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकता है। मैं आऊँगा ज़रूर कीर्तन करने के लिए। अभी मैं कहीं और हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, बहुत से व्यस्त है। ये सत्यता है, ये सच्चाई है। कोई यहाँ रहने नहीं आया परमानेंट, हम आए हैं और चले जाए। दुनिया एक सराय है। खूबी ये है बेटा का कि जब भी मैं यहाँ आता रहा, आप जानते हैं, काका आइए बैठिए, मैं बैठा यहाँ देखा तो मैं सोचते रहा अपने मन में कि आज हमें ऐसा मोहलत मिल गया। कल मुझे खबर मिली आज आया हूँ, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सब हाथ जोड़ लें। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भवेहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली, संध्या मुक्ति यही, अद्माता चितानंद, भगवद्गनी भेलाष्मी, वेदत्रायी प्राणंथ, तत्वार्थे ज्ञानंदरी। बेटा ये 18 नाम है गीता का, और जो गीता का ये 18 नाम सुबह और शाम जपेगा, उसके पिता के आत्मा को एकदम मोक्ष और अच्छा गति मिल जाए। वो आत्मा, आपके पिताजी बहुत अच्छे थे, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, जितने लोग यहाँ हैं सब अच्छे हैं। हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मैं जानता हूँ आप भी बहुत मशहूर गायक हैं और साथ साथ में संगीत मंदिर में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज की तरफ से आपको स्वागत करके धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पास में और माता शक्तियों को अवसर दिया जाता है कि आप शव का दर्शन कर लेंगे। शायद आपसे व्यक्ति नहीं जा सकती है तो आप शव का दर्शन कर लेंगे और उसके बाद में हमें आपको क्रिया के विषय में जानकारी देंगे। फिर अंतिम प्रार्थना आप लोग दर्शन कर लेंगे। पहुँचेंगे 8 साढ़े 8 बजे से, ठीक है। अस्थि आप यहाँ से लेंगे क्रिमोटेरियम से, ठीक है। करीबन 7:30 8 बजे आप ले लेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ से घर छोड़ देंगे तब फिर कुकिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे तब तक कुकिंग नहीं शुरू होगा। इसके बारे में बाद में आपसे बात कर लेंगे। श्रोताओं, अंतिम प्रार्थना मेरे तरफ से, और निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी को ही थोड़े दिल के मौन हो जाए। मौन का मतलब गणादि निधन देव शंखे चक्रे गदाधरा अक्षय पुंडरीकांक्ष प्रेत मोक्षे प्रदुर्भवा अतसि पुंसांकाशे पीत्वा समुचितम् ये नमस्यन्ति गोविन्दन्नातेषान् विद्यते भयम् अनेन तर्पणेन प्रेतमोक्ष प्रदुर्भवा हिरण्यगर्भपुष्पिका स्वरूपिणा अस्ते तस्य मोक्ष असुविता भव सर्वदा। हमारे साथ में 3 बार बोलेंगे प्रेत मोक्ष प्रदुर्भवा, प्रेत मोक्ष प्रदुर्भवा, प्रेत मोक्ष प्रदुर्भवा, प्रेत मोक्ष प्रदुर्भवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 3 बार शांति। सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा आगे चलो। राम
लेकर तुम्हें आपके आते यात्रा स्थान ईश्वर विश्राम की व्यक्ति तो अनादि विद्योदे शांति चक्र विदार अजय प्रतिकार के मोक्ष प्रदो हुआ राम नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है 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 चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश। शव हस्ते चितायाम साधक यम देवता इसके विद्यो बना दिए थे। तो प्रतिष्ठा में निष्पन्न भूत परिपालकः मृत संहास्विकस्तरणे त्वं स्वर्गस्य कर्तव्याद हे कर्तव्याद करने हे कर्तव्याद घोरे निष्पन्ने भूत परिपालकः मृत संसारे तस्मादे में त्वमेव स्वनित्येन अस्मिद्ध रेतसे वायवे आयासाय कायासाय संन्यासाय ध्यासाय उद्यासाय शुचे शोचते शोचमानाय शोचाय निष्कृते राजते धिष्ठाय यमाय ब्रह्मत्याय विश्वभ्यो देवभ्यो भवद्भ्यामे स्वाहा। राम नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे शव यात्रा हो रही थी और पंडित जी कहता राम राम, लोग कहते राम राम, राम नाम सब कहे राम नाम। किसी ने पूछा शवपेटी में जो प्राणी पड़ा है वो क्यों नहीं कहता? शवपेटी मतलब कॉफिन बॉक्स में जो पड़ा है वो क्यों नहीं बोलता राम नाम? बोले वो बोल नहीं सकता, कहते हैं वो बोल नहीं सकता, क्यों? मर गया। तो जब पंडित जी राम नाम कहते हैं, राम नाम सत्य है, और आप राम नाम सत्य, कृष्ण कृष्ण सत्य, कृष्ण सत्य। क्या करें, कहाँ से मिटाएंगे इतना पैसा, क्या कुछ करेंगे? दोनों ने बातचीत किया और समाधान निकाल लिया क्या करना चाहिए। कल सुबह उठा और उसका बेटा जो था अपना मेरा पिताजी को कंधे लेकर के और जा रहा है, सोचा कहीं जमीन में फंसा देंगे। तो गया देखा 3 कुआं है, 3 गड्ढा है, 3 कुआं है, एक लगभग 3 फुट से ऊपर भरा है और 2 खाली है, 2 खाली है। एक 3 फुट से ऊपर लकड़ी से भरा हुआ है और 2 ये तो सोचा पहला तो इसमें तो मट्टी भरा हुआ है और इसे खाली है, इसमें तो नहीं। आगे गया तो देखा 2 खाली है। अब वो सोचने लगा कि हम किससे डालें इसको। मुड़ करके आगे जाने लगा, बीचा को छोड़ दिया और आगे जाने लगा। जैसे आगे जाना उसने जैसे बिगना था उसको, तो उसके पिताजी बोल उठा, बेटा नहीं इसे तो बेटा मुझको ये पीछे वाला जो छोड़ो, जो छोड़ करके आगे आपने, जो छोड़ करके आपने आगे बढ़े उसमें मुझको डालो। 10 और 11 बजे के बीच में बताऊंगी। कल रात्रि से गीता पाठ गरुड़ रात्रि पाठ होगी, कल रात्रि से भजन कीर्तन होगा। आप व्यक्तिगत या मंडली के तौर साथ में आकर के अपने कर्तव्य को अदा कर सकते हैं। आज से 10वें दिन पर और आज क्रिया होगा, आज से 12वें दिन पर सभी निशान करते हैं जिससे निकलेगा और साथ साथ में आज से 13वें दिन पर जो आप तेरे कहते हैं प्रभु देव यज्ञ होगा, इसमें गृह परिवार में सभी को सूचना देते हैं और साथ साथ में आप को यह सूचित करते हैं कि आप अपने घर को अवश्य अदा करेंगे। श्रोताओं, जब से दुख की काली बादल इस परिवार पर छाई तब से अभी तक आप लोगों का बहुत प्यारा सहयोग मिला, बहुत बड़ा सहयोग मिला। नाम ले लेना चाहूँगा या किस प्रकार का सहयोग आपने दिया वो भी ले लेना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कहीं का मृत्यु हो जाता है सनातन संस्कृति में तो क्या क्या सहयोग प्राणी जो देते हैं आप जानते हैं। पड़ोसी के लोग, ग्राम के लोग, मंडली के लोग, सत्संग के इष्ट मित्र फैमिली फ्रेंड्स आप सपोर्ट करते हैं, जो ग्रीविंग फैमिलीज होते हैं। तो आप जिस प्रकार से और दुखी परिवार को सहयोग दिया है आपको हम धन्यवाद करते हैं। Ladies and gentlemen, on behalf of the grieving families, I thank you all for your kind support during on the death day till now to the grieving families. Once again, thanks a lot and be joyful for the last day. श्रोताओं की प्रार्थना के साथ हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। मार्च में अपने आखिर पर सवाल लेंगे। Krishna Krishna Kripalu Aswatan Gatimnago Santam Magnana Siddha Purushotama Narayan Susesh Lakshmi Kantarpada Anindar Parinir Vedamam Shira Gurtava Hiranyagar Pushpita Surpina Astis Tasmam Shoksit Suchita Bhau Sarvada
बेटी दूल्हे गाएंगे सुनता हूँ। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम काशी कांची अवंतिका हरिद्वारावती चेति सप्ताहिका मोक्षदायका। तो प्रश्न में तपिसे ये रसम जरा मित में आने के तो प्रश्न दक्षिण रामे अमुक गोत्रे पुत्रदाम लेते नोराम लेते वेतन भी अष्टप्रकाश देते कृत्वा सदस्तर जान सावात जान का मितु काल परम प्राप्त नरम
तत्परमानंदमसो सर्वलोकाय स्वाहा। स्वर्ग वृंदावनाय स्वाहा। ये बेटा तुम कैसे आप चिमच इसके दे दो साथ तो चली जाओ आज से नहीं हाथ छोड़ो पिताजी से सॉरी बोलो। कभी ऐसे सब पिता जो किया ये बड़ा जो पिताजी पसंद नहीं किया है, और साथ साथ में यह भी प्राप्त कर दो भगवान से कि उस आत्मा को और सर्वत्र युव स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ आदि उत्तम लोक की प्राप्त हो। बेटा ऐसे हो गया जो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए।